एक बार क्षीर सागर में शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु अत्यंत ही शांत मुद्रा में थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए कौतूहलवश उनसे एक प्रश्न पूछती है। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। आप कण कण में वास करते हैं, लेकिन मर्त्युलोक में मनुष्यों के बनाए घरों में आपकी विशेष कृपा कब और कैसे होती है? एक साधारण भवन कब मंदिर बन जाता है और वहां आपकी उपस्थिति के क्या संकेत हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, जिस घर में मेरा वास होता है वहां केवल दीवारें और वस्तुएं नहीं होती, वहां एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा घर बाहर से साधारण दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके वातावरण में एक अलग ही शांति, प्रेम और पवित्रता महसूस होती है। मेरा वास किसी भवन की भव्यता से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के विचारों, कर्मों और भावनाओं से होता है। जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, प्रेम और मुझे स्थान देता है, तब उसका घर स्वयं एक मंदिर बन जाता है। देवी सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसे 8 संकेत बताता हूँ जो किसी घर में हमारी दिव्य उपस्थिति को दर्शाते हैं। सबसे पहले, अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने बताया, लक्ष्मी पहला संकेत है घर में शांति का वातावरण होना। जिस घर में मेरा वास होता है वहां अनावश्यक कलह, क्रोध और अशांति अधिक समय तक नहीं टिक पाती। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे जल्दी समाप्त हो जाते हैं। वहां के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ होती है। घर में प्रवेश करते ही मन को एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव होता है। ऐसे घर में परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से बैर नहीं रखते। यदि कभी किसी बात पर असहमति हो भी जाए, तो वे उसे प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करते हैं। वहां अहंकार की जगह विनम्रता होती है और कटु शब्दों की जगह मधुर वाणी सुनाई देती है। यही कारण है कि उस घर का वातावरण हमेशा सौहार्दपूर्ण बना रहता है। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, क्या ये शांति केवल बाहरी वातावरण से आती है? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी, शांति घर में रहने वाले लोगों के विचारों और संस्कारों से उत्पन्न होती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं, तब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और समस्याओं का सामान मिलकर करते हैं। जिस घर में हमारी कृपा होती है वहां सुबह का वातावरण भी अत्यंत सुखद होता है। प्रार्थना, भजन, मंत्रों उच्चारण या भगवान के नाम का स्मरण घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। इससे मन शांत रहता है और पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहती है। घर का प्रत्येक कोना मानो एक अदृश्य दिव्य शक्ति से अलौकिक प्रतीत होता है। ऐसे घर में आने वाले अतिथि भी अक्सर कहते हैं कि यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। इसका कारण केवल सुंदर सजावट या सुविधाएं नहीं होती, बल्कि वहां मौजूद प्रेम, सम्मान और सद्भाव का वातावरण होता है। जहां मन शांत हो, वाणी मधुर हो और व्यवहार प्रेम पूर्ण हो, वहां मेरी उपस्थिति श्वेत अनुभव होने लगती है। याद रखिए, मेरा वास वही होता है जहां शांति रहती है, क्योंकि अशांत मन ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन शांत और निर्मल मन में मैं स्वयं निवास करता हूँ। इसलिए यदि किसी घर में प्रेम, धैर्य, क्षमा और आपसी सम्मान का वातावरण बना रहता है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस घर पर हमारी विशेष कृपा बनी हुई है। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, स्वामी, दूसरा संकेत क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, दूसरा संकेत है
परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता का होना। जहाँ मेरा निवास होता है वहाँ लोग केवल रिश्तों से नहीं बल्कि हृदय से जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार की भलाई के बारे में सोचते हैं। प्रेम ही वे शक्ति है जो मुझे आकर्षित करती है। जब किसी घर में परिवार के सदस्यों के बीच सच्चा प्रेम होता है तो वहां का वातावरण अपने आप पवित्र और सुखद बन जाता है। उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। वे केवल अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि ये भी ध्यान रखते हैं कि उसके व्यवहार से किसी दूसरे का मन आहत ना हो। ऐसे घरों में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव और उसकी सोच अलग होती है। लेकिन वह मतभेद कभी मनभेद का रूप नहीं लेते। मेरा वास उस घर में होता है जहां परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान रखते हैं। जब कोई सदस्य कठिन समय से गुजरा होता है तो पूरा परिवार उसका सहारा बन जाता है। वहां कोई व्यक्ति अपने दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। सभी मिलकर एक दूसरे को संभालते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यही एकता परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। भगवान विष्णु ने आगे विस्तार से बताते हुए कहा, लक्ष्मी, आज के समय में बहुत से परिवारों में दूरी बढ़ती ही जा रही है। लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके दिलों के बीच दूरी आ जाती है। हर कोई अपने कामों और चिंताओं में इतना व्यस्त हो जाता है कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल जाता है। लेकिन जिस घर में मेरा आशीर्वाद होता है वहां लोग अपने रिश्तों को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि धन, संपत्ति और सुविधाएं जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन परिवार का प्रेम ही जीवन को वास्तव में सुखी बनाता है। ऐसे घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनके अनुभवों को महत्व दिया जाता है और उनकी बातों को ध्यान से सुना जाता है। वहीं छोटे सदस्यों को भी प्रेम और स्नेह मिलता है। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब घर के सभी लोग एक दूसरे का आदर करते हैं तब वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। परिवार की एकता केवल अच्छे समय में साथ रहने से नहीं बनती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का हाथ थामने से बनती है। जब चुनौतियां आती है तब एकजुट परिवार और भी मजबूत होकर उभरता है। ऐसे लोग समस्याओं को अकेले नहीं झेलते, बल्कि मिलकर उनका समाधान खोजते हैं। यही भावना मुझे प्रिय होती है, क्योंकि जहाँ सहयोग और प्रेम होता है वहाँ ईश्वरीय कृपा भी बनी रहती है। जिस घर में मेरा वास होता है वहाँ ईर्ष्या, द्वेष और कटुता अधिक समय तक नहीं टिक पाती। यदि कभी किसी बात को लेकर मन मुटाव हो भी जाए तो परिवार के सदस्य उसे जल्द ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वह अपने अहंकार को रिश्तों से बड़ा नहीं बनने देते। उन्हें ये समझ होती है कि संबंध टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे घरों में लोग एक दूसरे की सफलता से प्रसन्न होते हैं। वे किसी की उन्नति देखकर जलते नहीं, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाते हैं। जब परिवार का एक सदस्य आगे बढ़ता है तो पूरा परिवार उसकी सफलता को अपनी सफलता मानता है। ये भावना केवल प्रेम और एकता वाले घरों में ही देखने को मिलती है। मेरा निवास उस स्थान पर होता है जहाँ निस्वार्थ प्रेम हो। जब परिवार के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं तब उनका घर केवल रहने का स्थान नहीं रह जाता, बल्कि एक मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति एक विशेष शांति और अपनापन महसूस करता है। याद रखिए लक्ष्मी, प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से प्रकट होता है। मिट्टी वाणी, सहयोग की भावना, क्षमा करने का गुण और एक दूसरे के लिए समय निकालना, ये सभी प्रेम के वास्तविक रूप है। जिस घर में ये गुण मौजूद होते हैं वहां हमारी कृपा अवश्य बनी रहती है। इसीलिए यदि कोई जानना चाहता है कि उसके घर में मेरा वास है या नहीं,
तो उसे अपने परिवार के रिश्तों को देखना है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और एकता बनाए रखते हैं, तो ये मेरी उपस्थिति का बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ करुणा है, जहाँ करुणा है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति, प्रेम तथा एकता का निवास है वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे नारायण, मनुष्यों की आध्यात्मिक क्रियाएं आपके वास को कैसे निश्चित करती हैं? कृपया कर तीसरा संकेत बताइए। भगवान विष्णु ने बताया, तीसरा संकेत है घर में नियमित पूजा, प्रार्थना या ध्यान होना। मेरा स्मरण जिस घर में प्रतिदिन होता है वहां दिव्य ऊर्जा श्वेत बढ़ने लगती है, चाहे कुछ मिनट ही क्यों ना हो। लेकिन जब परिवार के लोग श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हैं तब उस घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। नियमित पूजा और प्रार्थना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये मन को शुद्ध करने और आत्मा को मुझसे जोड़ने का एक माध्यम है। जब घर में सुबह या शाम मेरा नाम लिया जाता है, भजन कीर्तन होता है या कुछ समय ध्यान में बिताया जाता है, तो वहाँ की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर के सदस्यों के विचारों में शांति आती है और उनके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस घर में मेरा स्मरण होता है वहां रहने वाले लोग जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं। उन्हें ये अनुभव होने लगते हैं कि वे अकेले नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और संरक्षण उनके साथ है। यही विश्वास उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है और जीवन की चुनौतियों के बीच भी संतुलित बनाए रखता है। प्रार्थना का प्रभाव केवल वक्ती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। जब एक व्यक्ति भी सच्चे मन से मुझे याद करता है तो उसकी सकारात्मक भावना पूरे परिवार को प्रभावित करती है। घर में प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद कम हो जाते हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। ध्यान का अभ्यास भी मेरे निकट ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान के माध्यम से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है। जब घर के सदस्य नियमित रूप से ध्यान करते हैं तब उनका स्वभाव अधिक शांत, सहनशील और संतुलित बनता है। इससे घर का वातावरण भी शांत और सुखद बना रहता है। ऐसे घरों में बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह बचपन से ही अच्छे संस्कार सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और नैतिक मूल्यों को समझते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को मेरी पूजा करते और प्रार्थना में समय बिताते देखते हैं तो उनके मन में भी आध्यात्मिकता के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। मेरा वास केवल मंदिरों में ही नहीं होता, बल्कि उन घरों में भी होता है जहां मेरा स्मरण प्रेम और श्रद्धा के साथ किया जाता है। मुझे भव्यता नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। इसीलिए यदि कोई परिवार प्रतिदिन कुछ क्षण भी मेरे चरणों में समर्पित करता है तो वह घर धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है। याद रखिए, जिस घर में नियमित पूजा, प्रार्थना और ध्यान होता है वहां केवल धार्मिकता ही नहीं बढ़ती, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक एकता और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग भीतर से अधिक संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है कि नियमित रूप से मेरा स्मरण करना उस घर में मेरे वास का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके मुख से ये दिव्य ज्ञान सुनकर मैं धन्य हुई। कृपया कर चौथा संकेत भी प्रकट कीजिए। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, चौथा संकेत है घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान होना। भारतीय संस्कृति में एक प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी श्रेष्ठ भावना है जो मनुष्य को विनम्रता, प्रेम और सेवा का मार्ग सिखाती है।
जिस घर में आने वाले अतिथियों का आदर सत्कार प्रेम पूर्वक किया जाता है, जहां मेहमानों का स्वागत मुस्कान और सम्मान के साथ होता है, वहां हमारी विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि मुझे अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम प्रिय होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो वे केवल एक इंसान के रूप में नहीं आता, बल्कि वे अपने साथ अनेक अनुभव, भावनाएं और मेरे द्वारा भेजा गया एक अवसर भी लेकर आता है। उस अवसर का सम्मान करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जो लोग अतिथियों का आदर करते हैं वे वास्तव में मानवता का सम्मान करते हैं, और जहां मानवता का सम्मान होता है वहां मेरा निवास श्वेत हो जाता है। ध्यान से देखो लक्ष्मी, जिन घरों में अतिथियों के आने पर लोग प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बैठने के लिए स्थान देते हैं, पानी पूछते हैं और यथाशक्ति उनकी सेवा करते हैं, वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक और आनंदमय बना रहता है। ऐसे घरों में प्रेम और अपनापन महसूस होता है। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ अच्छी भावनाएं लेकर आता है और उसके हृदय से निकली शुभ कामनाएं उस घर के लिए आशीर्वाद बन जाती है। इसके विपरीत जिस घर में अतिथियों को बोझ समझा जाता है, जहां उनके आने पर असंतोष प्रकट किया जाता है या उनका अपमान किया जाता है, वहां धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि अपमान और अहंकार ऐसे दोष हैं जो मनुष्य को मेरी कृपा से दूर कर देते हैं। मैं हमेशा उस हृदय में निवास करता हूँ जो दयालु, विनम्र और सेवा भाव से भरा हुआ हो। भगवान विष्णु ने आगे समझाया, अतिथि का सम्मान केवल धन या भव्य व्यवस्था से नहीं होता। एक बार एक साधारण मुस्कान, प्रेम से बोले गए कुछ शब्द और सच्चे मन से किया गया स्वागत किसी भी महंगे उपकार से अधिक मूल्यवान होता है। वह मैं बाहरी दिखावे को नहीं देखता, मैं मन की भावना को देखता हूँ। यदि किसी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसका हृदय प्रेम और सम्मान से भरा हुआ है, तो वही सबसे बड़ा सत्कार माना जाता है। प्राचीन समय से हमारे ऋषि मुनि और संत इस बात पर बल देते आए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ही में मेरा ही अंश विद्यमान है। इसीलिए जब हम किसी अतिथि का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम उसी दिव्य चेतना का सम्मान कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अतिथि सेवा को पुण्य का कार्य माना गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस घर में बच्चे अपने माता पिता को अतिथियों का सम्मान करते हुए देखते हैं, वे भी वही संस्कार सीखते हैं। उनके भीतर करुणा, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं और अपने जीवन में भी प्रेम तथा सम्मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अतिथि सत्कार केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के चरित्र का निर्माण भी करता है। कभी कभी अतिथि अचानक आ जाते हैं और उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, फिर भी यदि घर के लोग धैर्य और प्रेम बनाए रखते हैं तो यही उनकी महानता होती है। मैं ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेता हूँ जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विनम्रता नहीं छोड़ता, वह मेरे अधिक निकट होता है। याद रखिए, मुझे बड़े बड़े मंदिरों, महंगे दानों या बाहरी आडंबरों से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक सच्चे और विनम्र हृदय से होती है। यदि आपके घर में आने वाले लोगों का आदर किया जाता है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें अपनापन दिया जाता है, तो ये इस बात का संकेत है कि उस घर में दिव्य कृपा का प्रभाव हो रहा है। कई बार मैं स्वयं भी विभिन्न रूपों में मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ। हो सकता है कि कोई जरूरतमंद, कोई यात्री या कोई साधारण व्यक्ति आपके द्वार पर आए और आप उसे एक सामान्य इंसान समझ लें, लेकिन याद रखें, आप उसके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हैं तो वही कार्य आपके लिए महान पुण्य का कारण बन सकता है। इसीलिए सज्जन लोग हर व्यक्ति में मेरा अंश देखकर उसका सम्मान करते हैं। जिस घर में अतिथि के आने पर चेहरे खिल उठते हैं, जहां स्वागत में प्रेम झलकता है, जहां सेवा में अहंकार नहीं बल्कि आनंद होता है, वह घर वास्तव में सौभाग्यशाली होता है।
वहाँ केवल लोग नहीं रहते, वहाँ संस्कार रहते हैं, वहाँ करुणा रहती है, वहाँ हमारी कृपा निवास करती है। इसीलिए यदि मनुष्य जानना चाहता है कि उसके घर में मेरा वास है या नहीं, तो इस संकेत पर अवश्य ध्यान दे। क्या उसके घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान किया जाता है? क्या उनका स्वागत प्रेम पूर्वक होता है? क्या उन्हें अपनापन महसूस कराया जाता है? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए उस घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और मेरी कृपा बनी हुई है। क्योंकि जहाँ विनम्रता, प्रेम, सेवा और अतिथि सत्कार होता है, वहाँ मैं स्वयं प्रसन्न होकर निवास करता हूँ। माता लक्ष्मी ने पूछा, है प्रभु, जीवन तो सुख और दुख का चक्कर है। जब मनुष्य पर विपदा आती है तब आपके वास की पहचान कैसे होती है? पांचवा संकेत क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, पांचवा संकेत है घर में सकारात्मकता और उत्साह का बने रहना। समस्याएं हर जीवन में आती हैं, लेकिन जिस घर में मेरा वास होता है वहाँ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ते। वे विश्वास रखते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। उनका भरोसा उन्हें निराशा से बचाए रखता है। किसी भी परिवार के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मनचाहा नहीं होता। कभी आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती है, कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, तो कभी रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जिस घर में मेरी कृपा और दिव्य उपस्थिति होती है, वहाँ के लोग इन परिस्थितियों से घबराते नहीं। वे समस्याओं का जीवन का एक हिस्सा मानते हैं और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं। ऐसे घरों में नकारात्मक सोच को अधिक समय तक स्थान नहीं मिलता। यदि कोई कठिनाइयां आती भी है तो परिवार के सदस्य एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। वे निराशा फैलाने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। उनके शब्दों में आशा होती है, उनके विचारों में विश्वास होता है और उनके व्यवहार में सकारात्मकता झलकती है। मेरा वास केवल मंदिरों में नहीं होता, बल्कि उन हृदय में भी होता है जो विश्वास और उत्साह से भरे होते हैं। जब परिवार के लोग हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखते हैं, तब उनके भीतर एक विशेष शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति उन्हें कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। तुमने देखा होगा लक्ष्मी कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां चुनौतियां आने पर भी लोग मुस्कुराना नहीं छोड़ते। वे ये समझते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, इसीलिए वे किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य नहीं मानते। उन्हें विश्वास होते हैं कि यदि आज कठिन समय है तो कल बेहतर समय भी अवश्य आएगा। सकारात्मकता का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति समस्याओं को अनदेखा कर दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वे समस्याओं के बीच भी आशा की किरण को देख सके। जिस घर में मेरा वास होता है, वहाँ के लोग यही दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे कठिनाइयों को अपने विकास का अवसर मानते हैं और उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों को भी सकारात्मक सोच की शिक्षा दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। उन्हें समझाया जाता है कि जीवन में हार मान लेना समाधान नहीं, बल्कि साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। जब घर का वातावरण उत्साह से भर जाता है, तब वहां रहने वाले लोगों की ऊर्जा भी अलग होती है। वे हर नए दिन का स्वागत आशा के साथ करते हैं। वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं और परिणामों को मुझ पर छोड़ देते हैं। यही भावना उनके मन को हल्का और शांत बनाए रखती है। मेरी कृपा प्राप्त घरों की एक विशेष पहचान ये भी होती है कि वहाँ के लोग छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना जानते हैं। उन्हें खुशी के लिए बड़े कारणों की आवश्यकता नहीं होती। परिवार के साथ बिताया गया समय, एक दूसरे की मुस्कान, प्रेम से की गई बातचीत और मेरा स्मरण ही उनके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। निराशा और भय मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, जबकि आशा और विश्वास उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिस घर में मेरा वास होता है, वहां आशा का दीपक सदैव जलता रहता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
वहां के लोग अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देते। वे जानते हैं कि ईश्वर हर परिस्थिति को देख रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। ये विश्वास उन्हें मानसिक शांति प्रदान करता है। इसी कारण से समस्याओं के सामने घुटने टेकने की बजाय साहस के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे घरों में शिकायतें कम और कृतज्ञता अधिक होती है। लोग बार बार ये नहीं सोचते कि उनके पास क्या है, बल्कि वे इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि मैंने उन्हें क्या क्या दिया है। कृतज्ञता का यही भाव उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। याद रखिए, जहाँ सकारात्मकता होती है वहाँ उत्साह होता है, जहाँ उत्साह होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है, और जहाँ आत्मविश्वास तथा मुझ पर अटूट विश्वास होता है वहाँ हमारी कृपा अवश्य बनी रहती है। इसीलिए यदि मनुष्य अपने घर में मेरी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता है तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखे। कठिनाइयों के समय भी आशा का साथ ना छोड़े। अपने परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ाएं, उसे प्रोत्साहित करें और हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखें, क्योंकि जिस घर में सकारात्मकता, आशा, उत्साह और विश्वास का वातावरण बना रहता है वह घर केवल एक भवन नहीं रह जाता, बल्कि मेरी कृपा और दिव्य ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। यही पांचवा संकेत है। उस घर में मेरा वास और मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु, छठा संकेत क्या है जो मनुष्य को आपके ओर निकट लाता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, छठा संकेत है घर के लोगों में दया और सेवा की भावना होना। जहाँ दूसरों की सहायता करने की इच्छा होती है वहाँ मैं स्वयं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। जो परिवार जरूरतमंदों की मदद करता है, पशु पक्षी के प्रति करुणा रखता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ सेवा करता है, वहाँ दिव्य कृपा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। दया केवल एक गुण नहीं, बल्कि ये मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता की पहचान है। जिस घर में लोगों के हृदय में करुणा होती है वहाँ स्वार्थ धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रेम का विस्तार होने लगता है। ऐसे लोग केवल अपने सुख और लोभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करते हैं। वे किसी की पीड़ा देखकर आंखें नहीं फेरते, बल्कि यथासंभव सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस संसार में हर प्राणी को एक दूसरे की सहायता करने के लिए भेजा है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है तब वे केवल एक अच्छा कार्य ही नहीं करता, बल्कि मेरी इच्छा का पालन भी करता है। यही कारण है कि सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जिस घर में सेवा की भावना होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और परिवार के सदस्यों के मन में संतोष और प्रसन्नता बनी रहती है। ऐसे परिवारों में बच्चों को भी बचपन से ही दया, करुणा और सहायता का महत्व सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का नाम भी है। जब बच्चे अपने माता पिता को किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी वही संस्कार विकसित होते हैं। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें एक अच्छा और संवेदनशील इंसान बनाते हैं। दया की भावना केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जिस घर में मुख्य पशु पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम और करुणा होती है वहाँ हमारी विशेष अनुकंपा होती है। माता लक्ष्मी ने अत्यंत आनंदित होकर कहा, हे स्वामी, आपकी वाणी इस संसार का कल्याण निश्चित है। अब कृपया कर सातवें संकेत के बारे में बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, सातवां संकेत तो साक्षात तुमसे ही जुड़ा है। वह है घर में स्वच्छता और सात्विक सुगंध का होना। कहा भी जाता है कि जहाँ पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता होती है वहीं लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। जिस घर के लोग सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर को स्वस्थ करते हैं, कूड़े कचरे और कबाड़ को दूर रखते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। इसके साथ ही ऐसे घरों में बिना किसी बाहरी कृत्रिम मेघ भी एक दिव्य प्रकृति और सकारात्मक सुगंध या ताजगी हमेशा महसूस होती है।
सुबह और संध्या के समय घर में धूप दीप अगरबत्ती या कपूर जलाया जाता है तो उसकी सात्विक सुगंध से घर का कोना कोना शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र जगह पर नकारात्मक शक्तियां, बुरे विचार कभी प्रवेश नहीं कर पाते और वहां हमारी दिव्य उपस्थिति स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। माता लक्ष्मी ने मस्तक झुकाकर पूछा, हे जगत पालक, अब उस अंतिम और 8वें संकेत को भी प्रकट कीजिए जिससे मनुष्य पूर्णतः आसक्त हो सके। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में बताया, 8वां और अंतिम संकेत है घर के सदस्यों को शुभ सपना आना, उनकी अंतर आत्मा का जागृत होना। जिस घर पर हमारी विशेष कृपा होती है वहां रहने वाले लोगों को अक्सर सोते समय सात्विक और दिव्य सपने दिखाई देते हैं, जैसे सपने में भव्य मंदिर देखना, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, जलता हुआ दीपक या बहती हुई पवित्र गंगा नदी देखना। ये सपने इस बात का संकेत है कि उनकी चेतना हमसे जुड़ रही है। इसके साथ ही उस घर के सदस्यों की अंतरात्मा बहुत ही बलवान हो जाती है। उन्हें आने वाली परिस्थितियों या संकटों का पूर्वाभास होने लगता है। उनका मन हमेशा उन्हें सही और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब भी वे किसी दुविधा में होते हैं तो उनकी अंतरात्मा से सही निर्णय लेने की पुकार उठती है। ये इस बात का अचूक परिणाम है कि हमारी अदृश्य शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। भगवान विष्णु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, है लक्ष्मी, जो मनुष्य इन 8 संकेतों को अपने घर और व्यवहार में देखता है उसे समझ लेना चाहिए कि उसका घर केवल ईंटों पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि साक्षात वैकुंठ है। मुझे 56 भोग या सोने के महलों की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो केवल प्रेम भाव, पवित्रता और सेवा का भूखा हूँ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के इस दिव्य ज्ञान को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने जगत के कल्याण के लिए प्रभु को कोटि कोटि नमन किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण।